हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित गणित, जिसका टॉपिक आज चल रहा है हमारा, यानी चल तो पिछली क्लास से ही रहा है, सरलीकरण। ऑलरेडी हम इसके 2-3 क्लास सरलीकरण से रिलेटेड पढ़ा चुके हैं और आज का जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो लास्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन से, जो आपके इम्तहान में आने के पूरे चांस इन क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरी समझ से 12 या 15 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई, फिर इस बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 स्मॉल ब्रैकेट, यानी सभी ब्रैकेट क्लोज हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आती है बोर्ड मास की, और बोर्ड मास मतलब साइन कहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और ब्रैकेट को कैसे हटाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नहीं तो वैसे बहुत सरल है, आपको रूल एंड रेगुलेशन नहीं आते तो कठिन है। ठीक, एक बार फिर आपको बताते चलें कि बोर्ड मास का नियम क्या है। इसमें हम बोर्ड मास के नियम को यूज़ करने वाले हैं, BODMAS। BO फॉर मतलब है ब्रैकेट ऑफ, पहले हमें ब्रैकेट हटाने हैं, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिएगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को हम। सबसे अंदर ब्रैकेट ऑफ लिखा हुआ है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे और करते हुए बाहर की तरफ आएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट, अभी आपका 1 डिवाइडेड बाई बना रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 + 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता है या किसी नेगेटिव का होता तो इनको एडिशन कर सकते थे। यहाँ डिवीजन का साइन है, इसका मतलब इधर से जो नंबर आएगा उसका पहले 1 के साथ डिवीजन होगा, उस वैल्यू को फिर हम इस 1 के साथ एडिशन कर पाएंगे। ठीक, तो देखिएगा ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई, फिर 1 + 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में चलेंगे हम तो 1 प्लस, और ये वाला 1 डिवाइड हो रहा है 1/2 से। तो कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो करते क्या, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस फ्रैक्शन कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2 × 2/1, दैट इज़ 2 आ गया फाइनली ये क्या आ गया 2। अभी भी ब्रैकेट नहीं रिलीव हो पाया, फिर चलिए आगे 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो जाएगा 3। अब आपका एक ब्रैकेट यहाँ से रिलीज़ हो गया। अब ये करली ब्रैकेट को हम रिलीज़ करेंगे तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा यहाँ पर फिर 1 + 1 और डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 3 को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। एक तरीके से ये 1 डिवाइडेड बाई 3/1 लिखा हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 × 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अभी भी ब्रैकेट रिलीज़ कर ली नहीं हो पाया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1/3। अब 1 + 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4/3, यानी इस प्रकार से 1 + 1/3 लिखा है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3, दैट इज़ 4/3। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई, और ये फाइनली हो जाएगा हमारा 4/3 लिख करके आप ब्रैकेट को हटा दीजिए। क्लियर। अब इस डिवीजन साइन को फिर मल्टीप्लाई करिएगा और इसे लिख सकते हैं 3/4। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद इस फ्रैक्शन का करना पड़ता है हमें रेसिप्रोकल, यानी हर का अंश का हर बनाना पड़ता है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये हो जाएगा फाइनली 1 के साथ 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हो गया 3/4। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही रहता है। अब यहाँ पर एडिशन करिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एडिशन 4, यहाँ आ जाएंगे 3 का एडिशन करेंगे यानी 7/4। फाइनली हो जाएगा 1 × 4/7। फाइनली आपका आ गया 4/7। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता। समझते हैं सेकंड में भी सभी सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। आप यहाँ पे देखिएगा 425 - 125 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 6 + 37। तो स्टार्ट कहाँ से करें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करें, जहाँ से हमारा डिवीजन का साइन लगा हुआ। ऐसा नहीं करेंगे 425 से
125 माइनस कर दो तो आप 300 लिख दो, 300 को फिर 25 से डिवाइड कर दो तो गलत हो जाएगा। पहले हमें 125 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यार 120, ये 5 आ गया। अब 125 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6, अब 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करें तो ये हो जाएगा टोटल, ये नंबर यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा। ये 30 इससे माइनस हो रहे हैं और प्लस 37 हो रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन 2, 425 माइनस 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 37। एक स्टेप ऑलरेडी करके रखा हमने 425। अब देखिएगा अभी भी क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे 425 से 5 को माइनस कर देंगे, नहीं, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 30 प्लस 37। अब आप चाहो तो इनको सॉल्व भी कर सकते हो आपस में, नहीं तो पूरे प्लस कर लो पहले, उससे माइनस कर देना। अगर आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो। 425 माइनस 37, 30 गए प्लस के 7 बच गए, ये आ गया 432। 25 में 7 का एडिशन करेंगे 32 हो जाएगा 432। समझते हैं क्वेश्चन 3। अब 3 में देखिएगा क्या, यहाँ भी ब्रैकेट है, डिवीजन के साइन कहीं पर भी नहीं है, तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ से चलना पड़ेगा। 5 में से 3 कम करेंगे 2 बचेंगे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 5 माइनस 7 प्लस 2 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आ रहे तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ठीक, टाइम का भी ध्यान रखेंगे। माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2, अब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 में से 7 जा रहे हैं, 2 बच गए। ठीक, ये 2 हमारे बच गए करली ब्रैकेट के अंदर। माइनस का 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया आपका फाइनली 8। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। माइनस माइनस सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो 4 2 या 8 हो गया। ठीक, क्वेश्चन 4 समझते हैं। 4 में देखिए क्या कहा गया, 725 का 100 के सन्निकट मान बताना, यानी 725 को नियरेस्ट टू 100 लिखना है। तो क्या परेशानी उसमें, कुछ नहीं। अब ये देखना नियरेस्ट टू 100 के लिए यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट देखेंगे। वो 2 डिजिट अगर 50 या 50 से 99 तक हैं तो उन दोनों की जगह तो 0 0 हो जाएगा और यहाँ एक एडिशन हो जाएगा, यानी 800 हो जाता अगर यहाँ 50 से लेकर के 99 तक कोई नंबर होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो होगा क्या, इन दोनों की जगह 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये 700 ही रहने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा 60 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 60 है। अब आप इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फायदा हम रहेंगे। क्या करेंगे, देखो एक टर्म ये है हमारा और एक टर्म ये और बीच में प्लस है, तो दोनों से जगह से आप 60 कॉमन ले लें, या फिर क्या करेंगे 60 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 420 हो जाएगा, 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, 420 में 180 का एडिशन कर दो, ऐसी भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने में फायदा रहेगा, 60 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 3 तो बचेगा, तो 60 ये हो गए, 7 प्लस 3 10 हो गए, फाइनली आपका 600 आ गया। यहाँ से करना आसान था प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक, नेक्स्ट है 6.97 मल्टीप्लाई बाई 0.093 का निकटतम मान बताना है। तो निकटतम मान के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू कंप्लीटली 7 के यूकल है। आपके पास 6 रुपये 97 पैसे, तो आप सीधे कह दो हमारे पास 7 रुपये है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 0.93 है, 0.093 को आप क्या मान सकते हैं, 9 को 1 मान सकते हैं, इंटू 0.1 मान सकते हैं इस वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू है वो लगभग 1 के यूकल है। अब 0.1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.7, ये इसका निकटतम मान हो गया। क्लियर। ठीक, अब देखिएगा 8 में क्या कहा गया है, 4.8 को डिवाइड करिए 0.6 से, का मतलब होता मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.3 माइनस 0.2 करना है। तो ये थोड़ा हम आप नोट कर लीजिएगा, इरेज कर दें। 8 क्वेश्चन समझिएगा। 8 ये हमारे पास 4.8 है, जिसको डिवाइड करना है 0.6 से, तो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। उसके बाद का मतलब है मल्टीप्लाई
5 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस 0.2। जहाँ डिवीजन था, अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, सीधा सीधा 48 को 6 से भाग करना, 6 अट्ठे 48, ये 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 × 24.24 माइनस 0.2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कम्प्लीटली 40 हो गया, प्लस 0.254 माइनस 0.2। ठीक, एक तरीके से क्या है, 40 ये एडिशन हो रहे हैं, 40.24 माइनस 0.2, यानी 24 पैसे में से आप 20 पैसे खर्च कर दो तो 40 दशमलव आपके पास 04 बचेगा। 24 से 20 कम करेंगे तो 0.04। ठीक, एक बार फिर समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड किया तो ये वैल्यू 8 के यूकल आ रही, 8 पंचे 40 तो यही हो गया, 0.24 ये हो गया, और 0.20 ये, 0.24 में से 0.20 जाएंगे, 0.4 बचेंगे, और उधर 40 कंप्लीट हैं। ठीक, देखिएगा 9th क्वेश्चन क्या है, 9 7/3 डिवाइडेड बाई, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये 3/7 लिख सकते हैं। कहाँ से मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/7 कर सकते हैं। अब देखिएगा ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, केवल फाइनली क्या बचा, 3/7। ठीक, क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल इसलिए आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आती है कि नहीं। ठीक, आप नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक सरली कर सिंप्लीफिकेशन के लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में पूरी ताकत से आएंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन 10 को। अब आप 10 क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन शायद आपको करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। ये लिखा हुआ है 9/10, 9/10 को 9/9 × 9 लिख सकते हैं। पहले थोड़ा समझिएगा आप, ये बेस कहा जाता है, जैसे हमने x⁻2 × x⁻3 लिख दिया तो ये बेस लाइन कही जाती है, ये बेस कही जाती है, आधार, और ये पावर कही जाती है घात जिसको कहते हैं। अगर ये आधार समान है किसी नंबर का तो घातें जुड़ती हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं x⁻2 + 3 बराबर x⁻5 लिखा जा सकता है। यहाँ पर 9/10 है, यहाँ इसको लिख सकते हैं 9/9 × 9, यानी एक ये हो गई 9 और एक वापस 10 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लिख क्यों रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, 9/9 ही रहने दो, माइनस यहाँ 9/8 है, ब्रैकेट के अंदर 9/2 है तो इसे लिख सकते हैं 9/1 × 9/1। 99 नहीं है ये 99 नहीं है, ये इंटू लगा हुआ और प्लस का फिर 9, यहाँ भी पावर 1 है। अब देखिएगा इस स्टेप को समझिएगा, यहाँ से 9/9 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 9/9 को हम कॉमन ले सकते हो। ये बचा हमारा, यहाँ पर 9 बचा, और ये 9/9 पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बच गया। क्लियर? माइनस 9/8 पहले से ही यहाँ पर, अब यहाँ से 9/1, यहाँ भी 1, यहाँ भी उसे भी कॉमन ले लिया हमने 9/1 को, तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया, 9 और 1 + 1 बच गया। ये 9/9 × 10 लिख सकते हैं, माइनस ये भी देखो 8 और 1, ये 9 लिख देंगे, 9/9 और × 10 लिख सकते हैं। देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है। ये आप कैसे और थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो 9/9 भी आप कॉमन ले लो, यहाँ से भी तो 10 - 10 बचा भैया, 10 से 10 कट गया, 9/9 के साथ आप मल्टीप्लाई 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कॉन्सेप्ट आपको पावर की यहाँ पर मालूम होगी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक, पावर की कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे। आधार सेम होने पर गुणा में पावर का एडिशन होता है, भाग में सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ गुणा हो रहा था। समझिएगा क्वेश्चन 11, देखिएगा 11 में क्या कह रहे हैं, -12 हैं तो -12 लिख दो, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता, अपोजिट साइन मतलब प्लस माइनस के 9 हो गए, डिवाइड हो रहे हैं ये 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं तो बटे में 3 लिख सकते हो, और फिर प्लस माइनस फिर -5 लिख सकते हो, अपोजिट साइन है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई -3 हो रहा है तो देखो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस ही रहता तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15। माइनस के 12, 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस के 3 आ गए, प्लस के 15 आ गए, -15 प्लस के 15 आप
पर किसी दुकानदार के 15 रुपये थे, आपने 15 जाके दे दिए, उसका त्याग क्या तुम्हारी तरफ बचा? 0। समझते हैं क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 12 1 + 1/, ये 3 है और ये आधा है तो 3.5 हो गए। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। ठीक, अपनी भाषा में 7/2। 1 + ये 1 2 3 की भिन्न बच गई तो तीसरा नंबर जाता है पहले वाले के साथ। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 × 1 = 2/7। 1 के साथ 7 जोड़ोगे तो 7 पहले गुणा में यहाँ आएंगे। 7 × 1 = 7 + 2/7 यानी 9/7। क्वेश्चन 13 यहाँ भी देखिएगा काफ़ी कुछ है। 2 सही 1/3, 3 सही 1/2, 1 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 3 सही 5/8। पहले हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक, और आप चाहो तो इन दोनों का एडिशन कर सकते हो। ठीक, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, टर्म अलग रहेगा, ये तीनों टर्म अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, आप चाहो तो 2 कॉमन ये इस प्रकार से लिख सकते हो, या ये भिन्न सॉल्व करनी है पहले। 2 सही 1/3 और 3 सही 1/2, तो 2 अलग कर लो, 3 अलग कर लो। ये हमने सिखाया आपको, 2 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, यानी सही नंबर अलग कर लिए और भिन्न को अलग जोड़ लो। 1/3 1/2। ठीक, थोड़ी आप इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ी जगह चाहिए होगी। हाँ, तो 13 क्वेश्चन 13 क्या है? जो होल नंबर है ये अलग निकालिए। 2 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, प्लस 1/3 अलग कर लिया, 1/2 अलग कर लिया, माइनस का इसको लिख सकते हैं 3, 1 सही 1/3 है तो ये हो जाएगा 4/3। कैसे? 3 × 1 = 3, 1 जोड़ेंगे 4/3, ये 4 दूनी 8 1 9/4 गुणा में 9/4। और यहाँ भी गुणा करे दे रहे हैं क्योंकि भाग का चिन्ह। अब ये पहले चेंज करो, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 15 = 3 18/5 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे डिवीजन के साइन को गुणा में बदलोगे तो उल्टा होके लिख देंगे, यानी 5/18। ये तीनों अलग हो गए, ये सब अलग हो गए। ये हो गया हमारा 5, इनका जोड़ करोगे तो ये हो जाएगा 5/6। 2 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 2 5 और 3 दूनी 6 सिखाया हमने। अब ये अपना अलग सॉल्व हो रहा है, तीनों नंबर आपस में सॉल्व हो रहे। कैसे? 3 से ये 3 कट गए, 9 कट गए 3 बार, 4 से 4 कंप्लीट कट गया, 3 से ये 18 कट गए हैं 6 बार, यानी यहाँ बचा फाइनली आपका माइनस का 5/6, प्लस के 5/6 माइनस के 5/6 कट गए, फाइनली आपका 5 आ गया। सीखना पड़ेगा अगर आपको इम्तिहान क्वालिफाई करना है तो, चाहे आप 20 बार अभ्यास करिएगा। लास्ट क्वेश्चन 15। 3 का से मतलब होता है गुणा। 3 डिवीजन का, ये डिवीजन का मतलब है आप इसको गुणा कर दीजिएगा, 3 को 1/3 लिख दीजिएगा। ये गुणा 3 अपनी जगह, प्लस 3 अपनी जगह, माइनस 3 अपनी, ये इनका कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिएगा। ये भी इससे कट गए, वो काट दो, चाहे ये काट दो। हमारे पास केवल क्या बचा? ये 3 × 3 बचा हुआ है। ये तीनों चारों आपस में सॉल्व हो रहे थे, वो अलग सॉल्व हो रहे थे। देखो 3 से 3 कट रहे, 3 × 3 = 9, फाइनली आंसर 9 आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे और जो भी पिछले आपके नवोदय विद्यालय परीक्षा में या सैनिक स्कूल की परीक्षा में आए थे, वो हमने सब आपको करवा दिए। आशा करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने इम्तिहान की अच्छे से तैयारी करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।